हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। आज मैं एक्सरसाइज 5.3 एपी का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें आपको 3 फॉर्मूले अच्छे से समझने होंगे और इन 3 फॉर्मूलों पर आपका एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होगा। तो देखिए, हमको यहाँ पर पढ़ना है समांतर श्रेणी के योग के बारे में, यानी एसएन के बारे में। तो एसएन का यहाँ पर 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला एसएन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक फॉर्मूला। दूसरा एसएन ही का फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। थर्ड नंबर में आपको ये फॉर्मूला देख लेना है, Tn बराबर Sn माइनस Sn n-1। इन 3 फॉर्मूलों पर हमारा एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होगा। तो इन 5.3 के क्वेश्चन को बताने से पहले आपको क्या करना है कि मेरी जितनी भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 की वीडियो बनाए, उन वीडियो को देख लेना है ताकि आपको जो 5.3 चैप्टर है उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि पहले फॉर्मूले को भली भांति याद कर लें, तब इस क्वेश्चन को आप टच करें तो आपको ईजिली वे में आसानी से आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं नंबर 1 फॉर्मूले पर। देखिए, यहाँ पर एसएन का है 2 फॉर्मूला। कहाँ पर कौन फॉर्मूला लगाना है मैं आपको क्वेश्चन के जरिए वहां पर आपको समझाऊंगा और इन दोनों में क्या डिफर है वो भी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा एपी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 2,7,12 ... 10 पदों तक का योग ज्ञात करें। हमको जो है योग निकालना है वो भी 10 टर्म्स तक का निकालना है, अप टू 10 टर्म्स तक का। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आप तो जनरली समझ ही रहे होंगे कि प्रथम पद पे कौन है, फर्स्ट टर्म पे कौन है, 2, ए का वैल्यू 2, डिफरेंस 5 का हम क्या करेंगे, इस 7 में से 2 को घटा देंगे। तो डिफरेंस कितने का, 5 का। 7 में से 2 को घटाया 5, 12 में से 7 घटाएंगे तो भी डिफर 5। कितने पद तक के लिए निकालना है, 10 पद तक के लिए, है ना, यानी 10 पद तक का निकालना था, इसलिए n का वैल्यू कितना हुआ, 10। ठीक है, आइए अब आइए हमको योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं एसएन का, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखते जाइए कैसे बन रहा है। हमको कितने पद तक का योग निकालना है, कितने पद तक का योग, 10 पद तक का। ठीक है, योग को अंग्रेजी में बोलते हैं सम, इसका एस रख लिया, यानी हमको S10 निकालना है, 10 पद तक का योग निकालना है। तो n की जगह आप समझ चुके होंगे हम यहाँ कितना रखेंगे, 10। 2 a कितना है, 2, n कितना है, 10, -1, डिफरेंस कितने का, 5 का। ठीक है, आइए 2 के टेबल में 10 कैंसिल हो गया, कितनी बार में, 5 बार में। चलिए हम यहाँ बनाते हैं 5 गुना 2 दूनी 4, थोड़ा ब्रैकेट छोटा कर लेंगे, 10 में 1 गया 9 इंटू 5। ठीक है, 5 गुना 4 प्लस 9 × 45, 5 गुना 49। चलिए 9 × 45 के 5 हासिल मेरे पास बच गया 4, 5 चौके 20 और 4 24, यानी इसका आंसर कितना होगा, 245। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है जिसको मैं बता देता हूं, हो सकता है उसमें आपको दिक्कत हो रही हो, तो मैं उस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 शून्य 100 पद तक का योग ज्ञात करना। हमको कितने पद तक का योग ज्ञात करना है, 100 पद तक का।
अब आप देख सकते हो a आपका कितना है प्रथम पद पे 0.6, डिफर तो 1.7 में से किसको घटाएंगे 0.6 को, T2 माइनस T1, ठीक है। आइए 7 में से 6 गया 1, पॉइंट जैसे था वैसे रखा, 1 में 0 जाएगा, मेरा बचेगा 1, यानी डिफर मेरा 1.1 का आ रहा है। चलिए कितने पद तक का जोड़ निकालना है, 100 पद तक का, इसलिए मेरा n कितना हो गया 100। अब हम बैठाएंगे फॉर्मूले पे, तो Sn का फॉर्मूला n/2 गुना 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले को रख दिया। आइए कितने पद तक का जोड़ है ना, 100 पद तक का जोड़, यानी S100 होगा। अब n की जगह हम 100/2 लिख दिया। 2 a पे कितना है 0.6, n कितना 100 माइनस 1, डिफर 1.1 का, ठीक है। थोड़ा ब्रैकेट यहाँ पे। चलिए 2 के टेबल में 100 कैंसिल कितनी बार में 50 बार में, इनटू 6 दूनी 12, जैसे गुना करते हैं कर दीजिए, 0.1 अंक पहले। 100 में 1 जाएगा 99, 99 को किससे 1.1 से, ठीक है। इतने तक में तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम इस अगला स्टेप क्या करेंगे, 50 है 50 लिख दिया, 1.2, 99 को 11 से गुना कीजिए, 9 के 9 लिख देते हैं पहले हम, 9 9 18, 1 10, 0.1 अंक पहले था, 1 अंक पहले रख दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि कभी भी हम देखिए, आप 99 को 11 से गुना कर लिए, इतना आएगा, 0.1 अंक पहले, 1 अंक पहले दशमलव रख देना है। अब हम इसको जोड़ेंगे, चलिए तो 9 और 2 11 हासिल 1, 8 और हासिल 1 9, 9 1 10 के 0 हासिल 1, यानी ये हो गया 1100, ठीक है। यानी ये कितना हो गया 110.1। अब हम एक काम करेंगे कि इसका पॉइंट हटा लेंगे, तो नीचे कितना बैठा 10, ये 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 के 0, 5 के 5, ये मेरा हो गया आंसर। इस तरह से हम इसका 100वें पद तक का योग ज्ञात कर लेंगे। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है। चलिए तो a का वैल्यू हो गया 1/15, डिफर 1/12 माइनस 1/15, T2 माइनस T1, यानी इसमें से इसको घटाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर 12 15 का आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, 12 गुना 15 लिख रहे हैं, 15 एकम 15, 12 एकम 12, इतना घटा बचा 3, 12 गुना 15, 3 के टेबल में कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 3 चौके काट दिया, यानी डिफरेंस कितना निकला 1/60 का, ठीक है। आइए हमको 11 पद तक का योग निकालना, हम लिख देते हैं S11, n/2 यानी 11/2, फॉर्मूले का 2a, a पे मेरा कौन है 1/15 प्लस 11 माइनस 1, n-1, फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो d की जगह पे कौन है आप देख सकते हैं 1/60, 11/2 गुना 2/15 प्लस 10/60, 15 और 60 का एलसीएम ले लीजिए, 60 होगा, और चाहते तो हम 0 0 उड़ा सकते थे, फिर एलसीएम निकालना पड़ता, हम यहाँ पे थोड़ा सा बच गए। 15 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है 4 बार में, 15 और 60 का एलसीएम 60 आया, 15 के पहाड़े में 60 कितनी बार में 4 बार में, तो 4 दूनी कितना होगा, 4 को इसको 2 से कर दिया गुना, 4 दूनी 8, 60 के टेबल में 60 एक बार में, इसलिए 10 एकम 10, 11/2 गुना 18/60। अब 6 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 6 दहिया 6 × 18, यानी 33/6
20 इसका क्या हो गया आंसर, क्योंकि 11 को 3 से किया 33, 2 को 10 से किया 20। इस तरह से ये मेरा SN 11वां पद तक के लिए निकल गया। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसको आप ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो ये आपको वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है दूसरा का पहला, AP का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 84 योगफल को निकालें। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फ़र्क है, वहाँ था कि हमको 11वें पद तक का योग निकालना था, 100 पद तक का योग निकालना था। यहाँ पर हमको खुलकर ये नहीं बता रहा है कि कितने पद तक का योग निकालना है, यानी हमारा n लापता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं a मेरा कितना 7, डिफरेंस T2 माइनस T1, यहाँ हम लिख देते हैं फॉर्मूले पे 10 दूनी 20, 10 को 2 से गुना किया 20 और एक 21/2 माइनस T1 पे कौन है 7। चलिए इसके नीचे छिपा है 1, हम एलसीएम लेंगे 2 और 1 का तो 2 आएगा 21, ठीक है। इसके नीचे 1 छिपा है, 1 को इससे 2 को इससे, तो 7 दूनी होगा 14, 21 में से 14 जाएगा तो 7/2। इस तरह से हमने A और D तो देख लिया। अब आप गौर से देखिए यहाँ पर लास्ट में बैठा हुआ है कौन 84, बिगिनिंग और एंडिंग, तो एंडिंग पे है L, यानी आपका अंतिम पद दे रहा है 84, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे L बराबर A प्लस n-1 इंटू D का फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप सोचते होंगे कि हम ये n क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि SN का फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस L, और एक ऊपर का फॉर्मूला था n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो दोनों ही फॉर्मूले में हमको n की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले को लगाकर पहले हम n पता करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। L कितना है 84, A आपको साफ दिख रहा होगा 7, n मालूम नहीं है, डिफर है 7/2 का। पहले इस 7 को हम इधर ले आए तो माइनस हो गया n-1 गुना 7/2, ये हो गया 77, n-1 इंटू 7/2। जब ये 7/2 इधर आएगा 2 ऊपर 7 नीचे n-1, 7 से कैंसिल हो गया, ये 7 एकम 7, 7 एकम 7 22, -1 इधर आ जाएगा, इसका मतलब n का वैल्यू कितना निकला 23, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया कि n निकाला, इसका मतलब कि प्रथम पद पे 7 है और 23वें पद पे 84 है, हमको 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, SN का फॉर्मूला n/2 A प्लस L। अब बात आई कि इस फॉर्मूले को हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमको यहाँ अंतिम पद पे साफ साफ दिख रहा है 84। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वहाँ हमको अंतिम पद नहीं था बल्कि पदों की संख्या दी हुई थी। चलिए n का वैल्यू 23/2। अब आपको साफ दिख रहा होगा A कितना है 7, 7 रख देना है, और लास्ट पे कौन है 84, 23/2, ये किया 91, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया 91। अब हम 23 को 91 से गुना कर देंगे। चलिए तो 23 को 91 से गुना कर दीजिए, 23 क्योंकि 1 से लगाएंगे 23 का पड़ा एक बार, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20, यानी इनको पूरा ऐड करने पर 20 93/2 आया। अब आप चाहे तो आंसर पूर्णांक में ला सकते हो या दशमलव में। इस क्वेश्चन को बताने का मकसद था क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट है और इस क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादातर बटा देखकर फंसते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने टारगेट किया और इस क्वेश्चन को बताया है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं एपी का क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा है।
-5 -8 -11 प्लस डॉट 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 -230 योगफल निकालें। इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो हमारा n नहीं मालूम है, कितने पद तक का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए जो जो मालूम है पहले उसको नोटिस करते हैं। तो a कितना है, -5, ठीक है। डिफरेंस कितने का, तो T2 में से T1 लेस कर देंगे, तो T2 पे कौन है, -8, ये माइनस, और T1 पे का -5, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी माइनस प्लस माइनस, यानी -3 का डिफरेंस निकलेगा। और आप देख सकते हैं लास्ट टर्म पे कौन है, -230, L पे मेरा कौन है, -230। तो हम लगाएंगे L का फॉर्मूला A + n - 1 × d, जिससे कि हमारा n निकल जाए। चलिए L कितना है, -230, A कितना है, -5, n मालूम नहीं है, डिफरेंस हमको दिख रहा है कितने का, -3 का। चलिए इस -5 को अगर हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +5 n - 1 × -3, 230 में से 5 जाएगा, -225 बचा, n - 1 × -3 गुना में इधर लाके आप बटा -3 भी लिख सकते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये नेगेटिव उड़ा रहे हैं, और 3 के टेबल से ये कट रहा है, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 75 बराबर n - 1 बचा, -1 इधर आ जाएगा तो हो गया प्लस, यानी n का वैल्यू निकला 76, यानी हमको 76 पदों तक का योग ज्ञात करना है। यानी ये जो है 76वें पद पे बैठा है, पहले पद पे ये और 76वें पद पे ये, हमको इनका योगफल निकालना है। तो चलिए Sn का फॉर्मूला हम लगाएंगे n/2 A + L। तो n कितना है, 76/2, A आपको दिख रहा होगा -5, प्लस माइनस यहाँ हम सीधा माइनस रख देते हैं, ठीक है। देखिए प्लस ये वाला, और L का वैल्यू देख रहे हैं कितना है, -230, प्लस माइनस माइनस, चलिए 2 से कैंसिल हो गया, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, -235, प्लस माइनस माइनस, 38 को 235 से गुना किया जाए। चलिए हम यहाँ पे कहीं पे रफ में कर देते हैं, 235 को 38 से, तो 8 का पहाड़ा, 5 बार 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 8 × 3 = 24, 4 × 28 के 8 हासिल 2, 8 दूनी 16, 2 18, 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1, 3 × 3 = 10 के 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0, 8 × 5 = 13 के 3, 1 बचा, और 7 और 1 8, यानी -8930 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी पूरे इतने पद तक का हम जोड़ निकालेंगे तो कितना होगा, -8930। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।